क्योंकि मुद्दा आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि भाजपा के कुनबा बढ़ा तमाम, चाहे अगर हम टिहरी सीट पर बात करते हैं तो दिनेश धनय वहाँ चले गए, धन सिंह नेगी कांग्रेस में आए 2022 के चुनाव में, अब फिर भाजपा में चले गए, और किशोर उपाध्याय कांग्रेस से भाजपा में गए थे, वहाँ विधायक हैं। तो एक तो ये सीट लेंस डाउन पर भी इस तरीके से देखा जा रहा है। उधर कुमाऊं की तरफ देखें तो विधायक नैनवाल जी का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपनी ही पार्टी पर वो बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से तमाम समीकरण बन रहे हैं? अब निकाय चुनाव हैं, लोग जो उपचुनाव है वो होने हैं। बहुत सही सवाल आपने किया है और डिबेट भी बड़ी सही है। जनता देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि ये वो पार्टी है, उसमें मनमुटाव की बात आ रही है जिसके अभी चुनाव समाप्त नहीं हुए ढंग से, 48 दिन है अभी। और सोशल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था अब की बार 400 पार, उसकी जो हवा निकाली है, ये उसी की घबराहट है कि सत्ता संघर्ष से पहले ही भाजपा में सरफुटअव्वल हो गई। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, 2 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव होने थे। जमीनी हकीकत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, वर्मा आयोग, और फिर कहा कि अभी आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, लिहाजा हम चुनाव नहीं करा सकते, निकाय चुनाव टाल दिया। जनता ने देखा, चलो मान भी लिया कि भारतीय जनता पार्टी की अधूरी तैयारी है। ये उस पार्टी की बात कर रहा हूं जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है। मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी देश में टाइटैनिक जहाज कभी कभी डूबेगा। इतना मजबूत, इतना तकनीकी रूप से मजबूत जहाज था, मगर तकनीकी जहाज भी डूबा। उसी तरीके से दुनिया के बीच में एक ऐसा काल्पनिक ऑरा तैयार कर दिया गया था। लोगों को लगा कि बस भाजपा तो अब जीवन में कभी खत्म ही नहीं हो सकती, इसको कोई हरा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपनी अंतर स्थिति को जानते हुए जिस तरीके से बेमेल का ब्याह किया, कांग्रेस से बुला बुला के, अन्य दलों से बुला बुला के अपने यहाँ पर एक जनता के बीच में संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है, विपक्ष कुछ नहीं है। परिणाम क्या हुआ? चुनाव हुए, चुनाव में बहिष्कार हुए, भारतीय जनता पार्टी की टाई टाई फिस हुई, और जो भाजपा में गए, चाहे वो सत्ता में लालच के लिए गए, चाहे वो डर से गए, कैसे भी गए, उनको अपनी राजनीतिक हैसियत समझ में आ गई। अब आप ही के सामने बयान आ रहे हैं दलीप। अब आप देखिए, ये वो भाजपा है जो धर्म की बात करती है, लेकिन और मेरी बात आने दीजिए। ये भी तो हो सकता है ना कि अध्यक्ष जी ने जब बुला दिया है, जवाब मांग लिया, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाए। देखिए, अंदर क्या ठीक है क्या बुरा है मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरी बात को समझने की जरूरत है। जनता इस बात को देख रही है। जो धर्म की बात करती है, हिंदू सनातन की बात करती है, उन्हीं का विधायक कहता है कि उत्तराखंड की एक महिला कांग्रेस की यदि भाजपा में गई है तो इनके अध्यक्ष की स्वीकृति से गई है। अब एक विधायक बोल रहा है राम तेरी गंगा मैली हो गई। सोचिए, गंगा के प्रति और राम के प्रति इनकी सोच, और उत्तराखंड की महिला के प्रति इनकी सोच, वो यहीं तक नहीं रही रुके। उन्होंने कहा अब यहां पर भी गंगा सफाई अभियान चलेगा। कहने का मतलब है ये असली चेहरा भाजपा का है। अध्यक्ष कह रहा आजा और विधायक कह रहा भाग जा। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो कह रहा 30 लाख रुपए में मंत्री बना रहे हैं, और राज्य मंत्री थाने में बैठा हुआ कि इसके खिलाफ मुकदमा लिख, इसने जो है भ्रष्टाचार कर रखा। ये वो भाजपा का चेहरा है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है। अब आ जाइए टिहरी में, किशोर भाई कांग्रेसी, खेम सिंह भाई जन्मजात भाजपाई, ठीक है, दिनेश धनई उसका अपना पता ही नहीं, वो निर्दलीय है, कांग्रेस है, भाजपा है, अवसरवादी, अब तो भाजपा में। अब चौथा वो बेचारा पिछली बार का विधायक नेगी भाई, वो भी फिर भाजपा में। अब वो 4 हो गए, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने चेले को नगर पालिका लड़ा हूं, मैं अपने चेले को जिला पंचायत लड़ा हूं, अब सरफुटअव्वल शुरू हो गई। कहने का, मैं बात खत्म कर रहा हूं, कहने का मतलब है बेमेल का ब्याह, और उत्तराखंड के लिए ये मुसीबत खड़ी हो गई है। और जनता देख रही है कि विधायक बनने में 10 करोड़ खर्च करो, और जब उनके ऊपर डर लगे ईडी का, तो विधायक ही छोड़ो, बद्रीनाथ की जनता कह रही आ तो जा जरा चुनाव में, इनको हम दिखाएंगे। और पौड़ी का लोकसभा रिजल्ट ये तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीतिक हैसियत है। ये टूटी हुई पार्टी है, घबराई हुई पार्टी है, डरी हुई पार्टी है। यदि केंद्र में सत्ता गई तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा उत्तराखंड में। ये तो वक्त ही तय करेगा इस पर जो है। ठीक है, अशोक गुलाटी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो ये घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और इस तरीके की जो बातें चल रही हैं
हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष को तलब करना पड़ा, तमाम लोगों को बुलाना पड़ा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, जबकि यहाँ पर जो भी ज्वाइनिंग हुई, जब अध्यक्ष से ही पूछा गया था, हमने पूछा, उन्होंने कहा जो भी ज्वाइनिंग होती है सबसे पूछा जाता है, कोई नाराज नहीं है। आप किस तरीके से सिनारियों को देख रहे हैं? निकाय के चुनाव हैं, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं पार्टी को?